हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पे शुरू करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी प्री और मेंस और ग्रुप डी। जो रेलवे ग्रुप डी है उसकी भर्ती के लिए मैथ्स, और ये मैथ्स कॉम्पिटिटिव के हर एग्ज़ाम जो आप देते हैं उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इसके हम जो क्लास करेंगे डेली किया करेंगे, तो यहाँ पे सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बात करें हम लोग मेंसुरेशन की, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं 2D और 3D शेप के बारे में। यानी कि जो हमारी 2D आकृति होती हैं और 3D आकृति होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पहले आज यहाँ पे सिलेबस क्या क्या हमें मेंसुरेशन में पढ़ना है। ये एडवांस मैथ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एडवांस मैथ करने में, तो ये एक बार हम लोग सिनेरियो यानी मैथ्स के फार्मूले जितने भी हैं हमारे मेंसुरेशन के सारे एक बार गो थ्रू कर लेंगे, यानी याद कर लेंगे, तो इसके बाद आसान हो जाएगी हमारी मेंसुरेशन। तो 2D में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 2D डायमेंशनल जो हमारे रहेंगे, यानी इसको बोलते हैं द्विविमी। पॉलीगन पढ़ने वाले हैं जिसको बहुभुज के नाम से जानते हैं। ट्रायंगल हो गया हमारा, यानी कि कोई भी रेक्टेंगल शेप हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ऐसे सब आएंगे। ट्रायंगल और सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ये सब हमारे क्या है 2D शेप में आते हैं। 2D और भी होते हैं, जैसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम होता है जिसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो यहाँ पे रोम्बस और ट्रेपेजियम, काइट, इन सब के बारे में, इनकी जो करेक्टरिस्टिक है और इनके जो फार्मूले हैं वो सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम जो जो पढ़ेंगे वो डिटेल पूरा दे रहे हैं। आगे आगे बात करते हैं। और 3D में क्या क्या आता है, 3D में पढ़ना क्या क्या है आपको सभी को, तो यहाँ पे देख लीजिए 3D में पढ़ना क्या क्या है। तो जैसे मैं बात करूँ 3D में, इसको हम लोग 3 डायमेंशनल बोलते हैं। 3 डायमेंशन के जो होते हैं, और यहाँ पे त्रिविमी इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। अगर हम आगे आगे बात करें तो इससे रिलेटेड हमारा क्या क्या आता है, प्रिज्म आता है, पिरामिड आता है। प्रिज्म के पिरामिड जो जानते होंगे आप लोग। क्यूबॉइड आता है, घनाभ जिसमें LBH होता है। क्यूब आता है जिसे हम घन बोलते हैं, जिसमें साइड्स हमारी ए को डिनोट करते हैं ऐसे। सिलेंडर आता है जिसमें जानते हैं पाई आर एच भी आता है। और आगे बात करें तो होलो सिलेंडर भी इसी के अंतर्गत आता है, खोखला वेल जिसको बोलते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो हम कह सकते हैं स्फीयर, गोला, जिसको हम लोग होलो स्फीयर बोलते हैं। और उसके बाद इसी का हमारा यानी हाफ करके इसको बोलते हैं हेमीस्फीयर, जिसको हम लोग बोलेंगे अर्धगोला या होलो हेमीस्फीयर, ठीक है। और उसके बाद हम 3D शेप में देखते हैं कोन भी आता है, और फ्रस्टम आता है जिसको हम लोग छिन्नक के नाम से जानते हैं। बाल्टी जो है छिन्नक का रूप है। फ्रस्टम यानी ऊपर भी कटा हुआ नीचे भी कटा हुआ, तो इस तरह से छिन्नक होता है, एटसेट्रा। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारी क्लासेस डेली होंगी, ठीक है। डेली हमारी क्लासेस होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें, और अपना कमेंट जरूर करें कि ये रेगुलर क्लास होनी चाहिए या नहीं, कैसी लगी आपको ये सब डिटेल ये बताइएगा। आगे हम बात करें कुछ हमारे बेसिक यूनिट्स होती है उनको भी पता होना चाहिए, जैसे इकाई का बदलना कैसे हम बदलते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ लेंथ यूनिट में, ठीक है। और यहाँ पे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो याद रखेंगे 100 सेंटीमीटर। अगर बात करें 1 डेकामीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेकामीटर, ठीक है। यहाँ पे DM का मतलब डेसीमीटर भी होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, रिलेटेड है इससे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। आगे बात करें 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 इंच में 2.547 सेंटीमीटर होते हैं। 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, और 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे बात करें हम लोग, तो आगे भी ऐसे ही आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, उन बेसिस पे हम लोग कर पाएंगे मेंसुरेशन को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें सरफेस से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, यानी कि हम बात करें यहाँ पे सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे हम लोग उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है। क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है। 1 स्क्वायर मीटर जब हम लिखते हैं तो उसको लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 100 तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको
100 100 तो 2020 4 जीरो लगाने हैं, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की यूनिट नहीं बोलनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर 1 स्क्वायर यार्ड की बात करें तो इसमें भी हम 1 यार्ड इंटू 1 यार्ड में कितने होते हैं, 3 फीट होते हैं। एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो हम क्या करेंगे 3 फीट इंटू 3 फीट, 3 3 जा 9 फीट स्क्वायर कर देंगे। आगे अगर बात करें 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर में याद रखना है 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। आगे अगर बात करें आयतन की, तो आयतन में हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर क्यूब लिखा हो तो इसमें हमारे 1000 लीटर होते हैं। 1 लीटर में हमारे 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अगर बात करें हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होते हैं। और ऐसे ही ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि √2 की वैल्यू हम याद रखेंगे 1.414, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.732 याद रखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 और पॉइंट में अगर याद रखना हो 31416, ठीक है, 3.1416। तो इस तरह से आप ये पॉइंट वाली वैल्यू भी याद रखेंगे, ठीक है। लिख यहाँ पे देखिए इस तरह से। पाई की वैल्यू दशमलव में कितनी होती है, 3.1416 याद रखेंगे। और अगर हम और आगे बढ़े तो इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, मेजरमेंट का ही पार्ट है ये भी, मास से रिलेटेड। भार को हम, न्यूटन होता है भार का मात्रक यूनिट, लेकिन यहाँ पे 1 kg में 10 यानी कि 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 कुंटल में 100 kg होते हैं। अगर 1 टन की बात करें तो इसमें 1000 kg होंगे, ठीक है। 1 कुंटल में 100 kg और 1 टन में 1000 kg होते हैं। अगर बात करें आगे पॉलीगन की, तो बहुभुज में हमारे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स से मिलकर बनता है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये थोड़ा जान लीजिए, फिर हम लोग अगली वीडियो डालेंगे, उसमें हम लोग फार्मूले की बात करेंगे। ट्रायंगल है, ट्रायंगल 3 साइड्स एंगल बना होता है तो ट्रायंगल बोलते हैं। कोऑर्डिनेटर हमारा कोई भी आकृति होती है जिसमें कोई भी साइड कितनी भी लेंथ की हो सकती है, उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट से, इसमें कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होता है कहाँ पर है, लेकिन ये हमारे क्लोज फिगर होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। और जो 3 साइड से बनते हैं वो हमारे ट्रायंगल कहलाते हैं। और ऐसे ही जब बढ़ जाएंगे हमारे, और भी साइड बढ़ जाएंगी, तो हम उसको पॉलीगन नाम देते हैं। पॉलीगन कैसा फिगर होता है, पॉलीगन हमारा एक क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो गया, 6 साइड वाला हेक्सागन। इसमें कितनी साइड है, 6 साइड है, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सागन। इसमें हमारे पास 4 साइड हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर 5 साइड हो तो पेंटागन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। और कोई खास बात है तो वो भी हम बता देते हैं। हाँ, आगे हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में ही बात करेंगे। तो आज हमने शुरुआत की है, आपको बता दिया है सिलेबस। तो वीडियो कैसी लगी है ये आप कमेंट करिएगा, फिर हम अगली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये हमारे कोर्सेस जो हैं चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें फ्रेंड में, अगर अच्छी लगे तो। थैंक यू।